इजराइल हमास युद्ध के बीच उत्तरी इजराइल हर घड़ी हवाई हमलों की आग में जल रहा है। इस पूरे इलाके में हिजबुल्लाह का खौफ इस कदर पसरा है कि जो बचे कुचे इजरायली सेटलर्स यहाँ बसे हैं वो भी अब पलायन करने को मजबूर हैं। हिजबुल्लाह अपने रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमलों से उत्तरी इजराइल को हर पल दहला रहा है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को कई बार सीधे युद्ध की चेतावनी दी है, लेकिन उसके बावजूद हिजबुल्लाह टस से मस नहीं हुआ है, बल्कि वो उत्तरी बॉर्डर पर इजराइल की पकड़ को ढीला करने के लिए और ज्यादा हावी हो चुका है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक बेहद ही भयानक हमला किया है। दरअसल हिजबुल्लाह की ड्रोन फोर्स ने तबारिया लेक के उत्तर पश्चिम में अमाद बेस पर ड्रोन का एक जत्था फायर किया। आईडीएफ का ये सैन्य अड्डा लेबनान बॉर्डर से करीब 18.5 किलोमीटर दूर है, जहां से इजरायली सेना पीछे हटी है। इसके अलावा ये बेस नॉर्दर्न कमांड की रिजर्व का हेडक्वार्टर भी है। साथ ही यहां पर आईडीएफ की 91वीं रिजर्व डिवीजन का ठिकाना भी है। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह का यह हमला कितना भीषण था, इस बात की पुष्टि अब इजरायली मीडिया ने भी कर दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह का एक ड्रोन तो इजराइल के कम से कम 20 किलोमीटर भीतर तक चला आया और 15 मिनट तक इजराइल के हवाई क्षेत्र में मंडराता रहा। यहां तक कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। हालांकि जब ये ड्रोन हमला कर रहा था उस वक्त हिजबुल्लाह ने नेवेजीव में इजराइल की 282वीं आर्टिलरी ब्रिगेड की 411वीं बटालियन पर भी गोला बारूद फायर किया था। आपको बता दें कि इस सैन्य अड्डे पर आईडीएफ की आर्टिलरी ब्रिगेड का कमांड हेडक्वार्टर है। साथ ही मौजूदा समय में यहां पर गोलानी ब्रिगेड भी तैनात है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह ने एक साथ 2 ऐसे सैन्य अड्डों पर हमला किया है जिनके बीच की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। और इस हमले के अलावा भी हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के अल रामथा सैन्य अड्डे पर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने यहां पर आईडीएफ के जासूसी उपकरणों को तबाह कर दिया है। और इस हमले के ठीक बाद हिजबुल्लाह ने जल अल अलम साइट पर एक आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, जिसका वीडियो फुटेज भी हिजबुल्लाह ने जारी किया है। लेकिन इन हमलों के बीच इस इलाके में रहने वाले इजरायलियों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। यहां रहने वाले लाखों सेटलर्स हर घड़ी हिजबुल्लाह के हमलों के खौफ में जी रहे हैं। साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी इजराइल में करीब 15,30,000 लोगों की आबादी रहती थी, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद करीब 2 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। इसको लेकर हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने भी इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हर दिन हम सुनते हैं कि इजराइल विस्थापितों की घर वापसी के लिए अपने हमलों का दायरा बढ़ाने की धमकी दे रहा है। हम उनसे कहते हैं कि अगर आप शरणार्थियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आप युद्ध छेड़ सकते हैं। हिजबुल्लाह के साथ एक नया युद्ध विस्थापित लोगों को वापस लाने में मदद नहीं करेगा, बल्कि उनकी संख्या में इजाफा करेगा। हम इजराइल को एक कड़ा जवाब देंगे और हमारे खिलाफ युद्ध शुरू होने की स्थिति में युद्ध के मैदान को नहीं छोड़ेंगे। और इस सब के बीच ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हिजबुल्लाह इजराइल के आगे रत्ती भर भी झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि वो लगातार इजराइल से कह रहा है कि अगर उसने युद्ध छेड़ा तो ये आग से खेलने के बराबर होगा।